नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर सरल होम्योपैथी पर स्वागत है। दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। मुझे वर्तमान में पिछले 13-14 सालों का होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से लोगों का इलाज करते हुए समय हो गया है। दोस्तों इस दौरान हमने देखा है कि आजकल जो बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा वर्तमान में बढ़ रही है। तो हमने सोचा कि क्यों न हमारे ज्ञान को ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेके आए जिससे कि ये जो हमारा जो नॉलेज है दोस्तों, ये हर आम आदमी की पहुंच तक हो सके। इसी कड़ी में हम आज आपको गुर्दे की पथरी, जिसे हम कैलकुलस और किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे। उसके जो कारण है, क्या आहार खाने से किन चीज़ों से ये होता है, उसके बारे में हम बताने वाले दोस्तों। तो इसी कड़ी में हम बताएंगे दोस्तों कि गुर्दे की पथरी सबसे पहला होती क्या है। ये कैलकुलस को इसको कैलकुलस को स्टोन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह खनिज लवण, जो भी खनिज लवण है, जैसे दोस्तों कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्जेलेट जो भी होते हैं, है ना, सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इन जो ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं, इनको गुर्दे में पेशाब के छन्ने की प्रक्रिया के दौरान अगर ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये स्टेन का फॉर्मेशन किडनी में करते हैं दोस्तों। ठीक है, स्टोन बनने की प्रक्रिया को ही लिथियासिस भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कई बार हमारे सामने नाम आता है कि लिथियासिस क्या होता है। तो दोस्तों ये गुर्दे में जो पथरी बनती है उसी प्रक्रिया को हम लिथियासिस बोला जाता है। ठीक है, जब ये पेशाब जो चलता है अपने गुर्दे से, ठीक है, उसी दौरान। ठीक है, पथरी बनने के कारण क्या, आहार से संबंधित कारण क्या होते हैं। जिन व्यक्तियों में दोस्तों लाल मांस, जो नॉनवेज का उपयोग करते हैं, मछली अंडे से भरपूर आहार का उपयोग करते हैं, ठीक है, उन लोगों में, उन व्यक्तियों में कैल्शियम की जिसमें प्रचुर मात्रा होती है भोजन में, जैसे टमाटर, अन्य जैसे टमाटर, दूध, पालक आदि का सेवन अधिक करने वाले व्यक्तियों में पथरी बनने के चांस ज्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा है विटामिन ए की कमी वाले आहार जो होते हैं, उससे क्या होता है, गुर्दे की जो उपकला त्वचा होती है, ऊपर की त्वचा होती है दोस्तों, उपकला त्वचा छिल जाती है, जिससे कैल्शियम अवक्षेप होने लग जाता है उसके अंदर, उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिससे पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आहार में पानी का कम सेवन करना भी इसका मुख्य कारण होता है। प्रोटीन और नमक का अधिक सेवन करने से भी होने वाले व्यक्तियों में भी पथरी के चांसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे जो गर्म जलवायु के कारण विलेय की जो सांद्रता होती है दोस्तों, यहाँ पे कारण है दोस्तों। ठीक है, कि जो विलेय की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे कैल्शियम का अवक्षेपण होता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी का गठन होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है किसी कई व्यक्तियों में हाइपरथायराइडिज्म की दिक्कत पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड की दिक्कत होती है, ये हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, उन व्यक्तियों में भी सीरम कैल्शियम की मात्रा स्तर बढ़ जाता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट और यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से यूरिक एसिड पथरी का गठन होता है। अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट की पथरी। अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो यूरिक एसिड से के गठन वाली पथरियां का गठन होता है। ठीक है, लकवाग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, रोगी के मूत्र में भी कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा के स्राव होने से परिणाम स्वरूप भी कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरियां बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है, घोड़े की नाल के आकार के गुर्दे में पर्याप्त मात्रा में मूत्र की निकासी नहीं होने के परिणाम स्वरूप भी पथरी बनने के चांसेस, जिसे हॉर्सशू शेप किडनी बोलते हैं दोस्तों, है ना, घोड़े की नाल के आकार की हॉर्सशू शेप किडनी, ऐसा मैंने पेशेंट देखा है दोस्तों, है ना, हॉर्सशू शेप। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री किसी के अंदर अगर पथरी बनने की होती है, अत्यधिक वजन वाले व्यक्ति होते हैं उनमें, है ना, उनमें पथरी बनने के चांसेस, संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में जिक्र किया दोस्तों। तो ये गुर्दे के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम एक डायग्राम से समझेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने किडनी का चित्र बना हुआ दोस्तों। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो पथरी बना करती है इस गुर्दे के अंदर कहीं ना कहीं बन जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पथरी के आकार की संरचना है। ठीक है, ये आकर के यूरिन जो यूरेटर होता है उससे निकलती है, ये ब्लैडर में आती है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली दोस्तों जो कम छोटी साइज की पथरियां होती है वो निकल जाती है, लेकिन अगर कोई पथरी बहुत साइज में ज्यादा होती है तो दोस्तों उसके निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इससे व्यक्ति को ऑपरेशन कराने की संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये पथरी का जो पेन होगा जब दोस्तों ये ऐसे पकड़ के बैठता है आदमी, है ना। ठीक है, अब अगर मैं होम्योपैथी के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करूं दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि होम्योपैथी कॉन्फ्लिक्ट के अनुसार अगर किसी में पथरी बनती है तो उस व्यक्ति के अंदर उसकी फैमिली जो इश्यू चलते हैं लाइफ में, फैमिली में जो इश्यू चलते हैं दोस्तों, उन व्यक्तियों में पथरी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कि सराउंडिंग के अंदर कोई चिंताएं चल रही होती है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करता है लाइफ में, चिंताएं ज्यादा रखता है परिवार की, घर की आदि, है ना, उन व्यक्तियों में पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे जो होम्योपैथी का कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों। इसके अलावा हम पथरी की जितनी भी दवाइयां दोस्तों उसको धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। अभी हम आज यहीं तक डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद में हम पथरी के जो दवाइयां हैं मेन उनके बारे में अपने चैनल पर डिस्कशन होंगे। आपके पास हमारा चैनल जब चाहे दोस्तों तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।